युद्ध अब अफ्रीका तक फैल गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से कुछ ही घंटे पहले इजिप्ट पर अटैक हो गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि अरब के बाहर के एक देश पर अटैक हुआ हो। और ये अटैक भी एक ऐसी जगह हुआ है जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, क्योंकि यहाँ पर अटैक करने के लिए आपको पहले सऊदी पार करना होगा, उसके बाद इजराइल पार करना होगा, उसके बाद इजिप्ट के इलाके में घुसना होगा, तब जाकर आप अटैक कर सकोगे। और ये करने में सफल हो गए हैं ईरान समर्थित लड़ाके। लेकिन जो बात देखकर पूरी दुनिया हैरान है वो ये कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक किया गया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए क्योंकि जहां पर अटैक हुआ ना, वहां दर्जनों टैंकर खड़े थे, लेकिन निशाना किसे बनाया? स्पेशली वो जहाज जिस पर अमेरिकी झंडा टंगा हुआ था, जो कि अमेरिका एलएनजी गैस लेकर जा रहा था, उसी जहाज को निशाना बनाया गया। हालांकि बाद में जो आसपास खड़े जहाज थे, जैसे कि एक ग्रीस का एलएनजी टैंकर था, वो भी इसकी चपेट में आ गया। कुछ और जहाजों पर भी आग फैल गई, लेकिन जो असली निशाना था वो अमेरिकी जहाज था, जो सक्सेसफुली इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। इसी को देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि ईरानी लड़ाकों के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी एक्यूरेसी आ गई है कि वो ना सिर्फ 3-4 देशों को पार करके हमला कर सकते हैं, बल्कि इंटरकॉन्टिनेंटल अटैक करने में भी सफल है। यानी कि दूसरे महाद्वीप पर जाकर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करना, यकीनन ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है अमेरिका के लिए, क्योंकि अब इस युद्ध के और फैलने के आसार हैं। क्योंकि इजिप्ट कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, एक प्रॉपर मिलिट्री कंट्री है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है वहां पर। और ऐसे में अगर उसकी जमीन पर अटैक होता है तो वो इन्वॉल्व होगा ही होगा इस युद्ध में। और इसीलिए आप देखोगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में इजिप्ट अनाउंस कर देगा कि हम अब अपने इलाकों के आसपास नौसैनिक गश्त भी बढ़ाएंगे और जरूरत पड़ी तो उनसे बदला भी लेंगे जिन्होंने हमारी जमीन पर अटैक किया है। क्योंकि इजिप्ट के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इजिप्ट के पास है स्वेज कैनाल। आप देखिए स्क्रीन पर, ये स्वेज कैनाल है, दुनिया का 40% व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। और क्योंकि यमन के हुती विद्रोही इसे अब टारगेट कर रहे हैं, ईरान समर्थित लड़ाके भी अब यहाँ पर ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अमूमन होगा ये कि अब यहाँ से जहाज गुजरना कम कर देंगे। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा इजिप्ट के लिए, क्योंकि इजिप्ट की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी इसी कनाल पर टिकी हुई है। जहाज यहाँ से गुजरते हैं, जिसके बदले वो टोल देते हैं, जिससे कि इजिप्ट सालाना $10 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर जाता है। उसकी जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी कनाल के थ्रू आता है। और यहाँ से अगर जहाज गुजरना कम कर देंगे तो उसकी कमाई बहुत तेजी से घटेगी। और इससे न सिर्फ ग्लोबल व्यापार पर असर पड़ेगा, बल्कि इजिप्ट जो पहले ही आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वो और भयानक आर्थिक संकट में आएगा। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा वहाँ की मिलिट्री को, क्योंकि वहाँ पर अब्दुल फतेह अल सीसी की सरकार है, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर है, यानी कि सैन्य तानाशाह। तो ऐसे में लोग फिर सेना के खिलाफ खड़े होंगे। और इसी चीज से बचने के लिए इजिप्ट की सेना न सिर्फ अपनी एक्टिविटी बढ़ाएगी, बल्कि बदले की कार्रवाई भी कर सकती है, जिससे कि ये युद्ध और खतरनाक रूप से फैलेगा। और यकीन मानिए, जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे प्रथम विश्व युद्ध की वाइब आ रही है। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में भी यही हुआ था। लड़ाई पहले 2 छोटे देशों की थी। सर्बिया के कुछ चुनिंदा नेशनलिस्ट थे, ऑस्ट्रिया की सरकार थी, इसके अलावा स्लाविक लोग थे, उनकी लड़ाई थी। लेकिन धीरे धीरे उसमें एक के बाद एक देश इन्वॉल्व होते चले गए अपने अपने हितों के चलते, जिससे कि बाद में वो छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट एक बड़े विश्व युद्ध के रूप में बदल गया। फिर उसी के कारण वर्ल्ड वॉर 2 भी हुआ। कुछ ऐसी ही सिचुएशन अब अरब में बिल्डअप होती दिख रही है। ये युद्ध खतरनाक तरीके से फैल रहा है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी डीप एनालिसिस और इसकी हर एक अपडेट आपको यहाँ इंडियन नॉलेज शो पर देखने को मिलेगी।